नमस्कार दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे। और इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अभी हाल ही के अंदर इंग्लैंड के अंदर हुआ, बर्मिंघम के अंदर। और राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार का जो भारतीय प्रदर्शन है वो किस प्रकार का रहा और किस किस प्लेयर ने किस किस इवेंट में कौन कौन से मेडल जीते और भारत मेडल टैली के अंदर कौन से स्थान पर रहा, और इसके अलावा भी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रमंडल खेल, और देखेंगे यहाँ से आपको करंट के लिहाज से एग्जाम में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो मैं प्रयास करूँगा इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा आपको राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास, इसके साथ साथ वर्तमान के अंदर जो मेडल टैली है उसके अंदर भारत का जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार का। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इस बार का जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो कौन से नंबर के थे? 22वें राष्ट्रमंडल खेल। इनका आयोजन आपको पता है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ और 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर है, मस्कट है, इसकी अपन बात करें तो मस्कट क्या था? पेरी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेरी। अब जब उधर अपन बात करते हैं उद्घाटन के अंदर ध्वजवाहक, तो देखिए उद्घाटन के अंदर जो भारतीय ध्वजवाहक थे उसमें आपको याद रखना है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और आपकी हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। और यदि अपन बात करें कि राष्ट्रमंडल खेलों के समापन में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, तो निकत जरीन बॉक्सिंग से और यहाँ पे शरद कमल आपके टेबल टेनिस से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे और समापन के अंदर ध्वजवाहक कौन थे। इसके साथ साथ इस राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर है, मस्कट है, उसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इन खेलों का आयोजन 22वें नंबर की जो राष्ट्रमंडल खेल है बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड के अंदर 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। आगे अपन बात करते हैं कि इस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कुल जो देश है, सदस्य देश है, वो कितने हैं? 54 है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये भारत, पाकिस्तान, इस तरह से आप अफ्रीका के अंदर भी काफ़ी देश, और साथ ही साथ आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कनाडा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन होता है वो आपको पता, एक समय जो भी देश इंग्लैंड के उपनिवेश में थे, इंग्लैंड के अधीन थे, उन देशों के साथ में जो मैत्री मैच हुआ करते थे, तो आज भी ये जारी है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से अपन देखें इन देशों की मोटी मोटी जो संख्या देखें तो लगभग कितनी आपके 54 है। और इस बार की जो आपके राष्ट्रमंडल खेलों में जो पार्टिसिपेशन था वो लगभग आपके 72 कंट्रीज थी, क्योंकि इसमें आपको पता है इंग्लैंड के अंदर अलग अलग, जैसे स्कॉटलैंड की टीम है, आपके वेल्स की टीम है, अलग अलग टीम होने की वजह से थोड़ी संख्या आपकी ज़्यादा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इस बार के भारतीय दल के अंदर टोटल 215 खिलाड़ी थे, ठीक है, और 15 खेलों के अंदर भाग लेने इंग्लैंड गए थे। और इसमें आपको चीज़ ध्यान रखना है, पहली बार महिला क्रिकेट को पहली बार इसमें शामिल किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, महिला क्रिकेट को कॉमनवेल्थ के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर पहली बार शामिल किया है T20 को, ठीक है। तो आपको याद रखना है T20 फॉर्मेट महिला क्रिकेट, इसको पहली बार आपके कॉमनवेल्थ गेम के अंदर शामिल किया है। पहले आपको पता है कि इन कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर आपके 50 ओवर के जो आपके ODI मैच हुआ करते थे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना महिला क्रिकेट को पहली बार इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब अपन कॉमनवेल्थ गेम्स की अपन बात करें कि हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें, तो हिस्ट्री की बात करूं तो इन खेलों का जो है वो सबसे पहले विचार 1881 के अंदर एस्ली कूपर के दिमाग में आया था। याद रखना, एस्ली कूपर के दिमाग में सबसे पहले इन खेलों के आयोजन को लेकर के सबसे पहले विचार इनके दिमाग में आया। और इन खेलों का आयोजन ओलंपिक की तरह, आपको याद रखना है, ओलंपिक खेलों की तरह 4 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि ये जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है इनको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं, कब इनको किस नाम से जाना जाता था उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले 1930 से 45 की बात करें, चूंकि विधिवत तौर पर देखा जाए तो इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है 1930 से शुरू हुआ और 1930 से 45 तक इन राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। उसके बाद में बात करें 1954 से 1966 तक इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। और उसके बाद में बात करें 1970 से 74, तो उस समय उसका नाम क्या हो गया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इन नामों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे 2002 से इन खेलों को इंटरनेशनल लेवल पर मल्टी इवेंट के अंदर या मल्टी गेम्स के अंदर इसका आयोजन शुरू हुआ 2002 से। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत की ओर से सबसे पहले इन कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर या फिर इन राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद रखना है 1958 के अंदर सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? आपके मिल्खा सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि भाई इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सबसे पहले भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको याद रखना है मिल्खा सिंह, ठीक है।
उसके बाद अपन बात करें कि इनके आयोजन को लेकर के बात करें, सबसे पहले आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन की अपन बात करें इनकी राष्ट्रमंडल खेलों की, तो 1930 के अंदर इन खेलों का आयोजन शुरू हुआ था कनाडा के अंदर। और कनाडा की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो सिटी थी आयोजन, तो वो आपके कौन सी थी, हैमिल्टन। उसके बाद में 1934 आपको याद रखना भारत ने यहाँ से शुरू हुआ भाग लेना, तो भारत ने भाग लेना कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कब से शुरू किया, 1934 से, ठीक है। और 1934 के अंदर इन खेलों का आयोजन इंग्लैंड के अंदर हुआ और इंग्लैंड के अंदर आपको याद रखना लंदन, ठीक है। और उसके बाद में 38 के अंदर ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आपको ये इनकी शुरुआती आपको ध्यान रखना है कि होस्ट कंट्री कौन सी थी और कौन सी सिटी के अंदर इन खेलों का आयोजन हुआ। और अंतिम आपको याद रखना है भारत के अंदर 19वीं आपकी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 के अंदर इंडिया के अंदर आपको याद रखना है नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। और आपका 20वां जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2014 के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर हुआ और स्कॉटलैंड के अंदर आपका ग्लासगो, ठीक है। उसके बाद में 2018 के अंदर आपके 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ और ऑस्ट्रेलिया के अंदर गोल्ड कोस्ट सिटी के अंदर हुआ, ठीक है। और अभी जो आपकी हाल ही के अंदर जो संपन्न हुए आपके राष्ट्रमंडल खेल, ये कौन से नंबर के हैं, 22वें नंबर के हैं और 2022 के अंदर इंग्लैंड के अंदर और बर्मिंघम आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं 88 साल के अंदर जो भारत के टोटल जो मेडल है उसकी अपन बात करें तो टोटल मेडल में आपको याद रखना है गोल्ड कितने 181, सिल्वर कितने 173 और आपके ब्रॉन्ज कितने 149। इस तरह से अपन बात करें तो टोटल मेडल आपके कितने हैं 503। और इन्हीं 503 के अंदर यदि अपन 2022 के अंदर टोटल जो 61 जो मेडल इंडिया ने जीते हैं उनको अपन ऐड करते हैं तो इस तरह से गोल्ड के अंदर आपको याद रखना भारत 200 मेडल पार करने वाला चौथा देश बन गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि 181 पहले थे और इस बार के आपके राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत ने गोल्ड कितनी जीती 22, तो ये हम 22 को ऐड कर देते हैं तो लगभग भारत के जो मेडल हो जाते हैं गोल्ड 203, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए 1934 से कॉमनवेल्थ गेमों में भारत हिस्सा ले रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको देखिए आपको सारी सब जगह आपको याद नहीं रखना, लेकिन आपको कम से कम 2010 के बाद में भारत का जो प्रदर्शन है इन खेलों के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर वो किस प्रकार का रहा उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लें। तो देखिए 2010 के अंदर इन खेलों का आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ था और उस समय भारत का जो प्रदर्शन था वो बहुत शानदार था। और इस समय आपको याद रखना 38 गोल्ड थे, 27 आपके सिल्वर थे और 36 ब्रॉन्ज थे। इस तरह से टोटल जो मेडल थे वो आपके कितने थे 101 मेडल। और मेडल टैली की बात करें तो भारत कौन से नंबर पे था, सेकंड नंबर पे। अपन 2014 के ग्लासगो की बात करें स्कॉटलैंड के अंदर तो उस समय भारत के जो गोल्ड थे 15 थे, आपके सिल्वर 30 थे और आपके ब्रॉन्ज 19 थे। इस तरह से टोटल जो मेडल थे वो कितने थे 64। और मेडल टैली में भारत कौन से नंबर पे था, 5वें नंबर पे। 2018 के अंदर आपको पता है गोल्ड कोस्ट सिटी के अंदर आयोजन हुआ था इन्हीं खेलों का और इस समय भारत का जो प्रदर्शन था उसमें आपके गोल्ड कितने थे 26 थे और सिल्वर कितने थे 20 थे और आपके ब्रॉन्ज भी 20। इस तरह से टोटल जो मेडल थे वो कितने थे 66। और मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय कौन से नंबर पे था, तीसरे नंबर पे। और इस बार के 2022 के अंदर आपके जो बर्मिंघम के अंदर जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए और इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के जो गोल्ड कितने हैं 22, आपके सिल्वर कितने 16 और ब्रॉन्ज कितने हैं 23। इस तरह से टोटल मेडल कितने 61 है। और मेडल टैली के अंदर आपको पता ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद में भारत कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर। तो इस बार देखा जाए तो प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। और अपन को एक चीज ध्यान देनी है चूंकि इस बार के आपके राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर आपके शूटिंग शामिल नहीं था, तीरंदाजी आपके शामिल नहीं था और साथ में टेनिस भी शामिल नहीं था। यदि इस तीनों खेल यदि इस बार शामिल होते तो हो सकता है कि भारत मेडल टैली के अंदर और ऊपर आ सकता था। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, इस बार का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी 2022 के अंदर, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं तो CWG 2022 के अंदर भारत 200 गोल्ड जीतने वाला कौन सा देश है, चौथा। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा के बाद में भारत कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर का, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी CWG आपके 2022 की अपन बात करें मेडल टैली की तो मेडल टैली में पहले नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया के आपके 67 गोल्ड है, 57 आपके सिल्वर है, 54 आपके ब्रॉन्ज, इस तरह से 178 है। और दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है 57, 66, 53 के साथ में टोटल मेडल 176 है। और थर्ड नंबर पे कनाडा है 26 आपके गोल्ड है, 32 सिल्वर है और 34 आपके ब्रॉन्ज है। इस तरह से 92 टोटल मेडल है। और इंडिया की बात करें मैंने आपको पहले ही बता दिया 22 गोल्ड है, 16 आपके सिल्वर है और 23 आपके ब्रॉन्ज है। इस तरह से टोटल जो इंडिया का मेडल है वो आपके कितने 61 है। अब अपन देखते हैं इस बार की जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है इसमें सबसे ज्यादा पदक किस खेल में आए और कितने आए, ये थोड़ा सा
आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, इस बार की जो आपके रेसलिंग है, कुश्ती के अंदर सबसे ज़्यादा आपके 6 गोल्ड आए हैं और 1 आपका रजत है और 5 कांस्य। इस तरह से टोटल मेडल कुश्ती के अंदर कितने आए? 12। उसके बाद अपन बात करें सेकंड पोजीशन में, तो आपको याद रखना टेबल टेनिस के अंदर 4 गोल्ड है, 1 आपका रजत है और 2 कांस्य। इस तरह से 7 मेडल किसमें आए? आपके टेबल टेनिस। यदि अपन बात करें वेट लिफ्टिंग की, तो वेट लिफ्टिंग के अंदर भी 3 गोल्ड आए हैं आपके, 3 सिल्वर आए हैं और 4 आपके ब्रॉन्ज आए। टोटल कितने मेडल? 10। चूंकि आपको पता जिस इवेंट में गोल्ड ज़्यादा है तो बाकी वाले पदक से ये आपके रैंकिंग में थोड़ा सा ऊपर माना जाता है गोल्ड वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन देखा जाए तो टॉप 3 आपके कुश्ती और टेबल टेनिस और आपका वेट लिफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद में मुक्केबाजी में भी 3 गोल्ड है, बैडमिंटन में भी 3 गोल्ड है, एथलेटिक्स में बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए एथलेटिक्स में टोटल 8 मेडल आए, उसमें से 1 गोल्ड भी शामिल है। तो अपन देख सकते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा जो अन्य देशों से अपन तुलना करें तो कहीं ना कहीं एथलेटिक्स है, आपका स्विमिंग है, तो इन खेलों के अंदर थोड़ा सा प्रदर्शन कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए लॉन बॉल के अंदर अपन बात करें तो इस बार भी महिला ने 1 आपके गोल्ड जीता है, ठीक है। और इस तरह से अपन देखा जाए तो टोटल आपके जो स्वर्ण पदक इस बार के वो कितने हैं? आपके 22 है और 16 आपका रजत है और 23 आपके कांस्य। इस तरह से टोटल कितने आपके? 61। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसका तुलनात्मक आपको देखना पड़ेगा और मैं आपको एक एक इवेंट के अंदर पर देखेंगे कि भाई किस इवेंट के अंदर किस प्लेयर ने कौन से मेडल जीते। तो आजकल प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि किस खिलाड़ी का खेल से संबंध पूछा जाता है, तो इस लिहाज से अपन सारे खिलाड़ियों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन रेसलिंग की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने प्रयास किया है चित्र के माध्यम से आपको समझाने का। तो सबसे पहले अपन गोल्ड की बात करेंगे। कुश्ती की बात करें, कुश्ती के अंदर 6 गोल्ड है और 6 गोल्ड में आपको याद रखना साक्षी मलिक 62 केजी कैटेगरी के अंदर है, रवि दहिया आपके 57 केजी कैटेगरी के अंदर है, विनेश फोगाट आपके 53 कैटेगरी के अंदर है, इसके साथ में नवीन 74 कैटेगरी के अंदर है और दीपक पूनिया 86 केजी कैटेगरी के अंदर है और बजरंग पूनिया 65। तो इस तरह से आपके ये 6 लोग हैं, इन्होंने आपके कुश्ती के अंदर क्या जीता? गोल्ड। तो उसमें से आपको याद रखना है साक्षी मलिक और आपके विनेश फोगाट, इसके अलावा आपके 4 ये मैन है और 2 आपके वुमेन। तो इस तरह से आपके टोटल रेसलिंग के अंदर कितने गोल्ड है? 6 गोल्ड। तो अपने आप में इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, गोल्ड वालों को जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी अपन रेसलिंग की बात करें, कुश्ती के अंदर आपके रजत जीतने वाले कौन है? अंशु मलिक 57 केजी कैटेगरी के अंदर उन्होंने रजत जीता। कांस्य की अपन बात करें तो पूजा सिहाग 76 कैटेगरी के अंदर है और दीपक नेहरा 97 केजी कैटेगरी के अंदर है, दिव्या काकरन 68 केजी कैटेगरी के अंदर है, मोहित ग्रेवाल ने 125 केजी कैटेगरी के अंदर, पूजा गहलोत 50 केजी कैटेगरी। तो ये आपके टोटल कांस्य कितने हैं? आपके 4 है और 1 आपका रजत है और आपके 6 गोल्ड है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो आपके मेडल टैली के अंदर जो किस खेल के अंदर है, तो रेसलिंग का आप जरूर याद रखना 6 गोल्ड है, ठीक है। आगे अपन बात कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग की। तो देखिए वेट लिफ्टिंग के अंदर भी इस बार प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और वेट लिफ्टिंग की मैं बात करूं तो वेट लिफ्टिंग के अंदर आपको याद रखना है मीराबाई चानू 49 केजी कैटेगरी के अंदर उन्होंने गोल्ड जीता और जेरेमी लाल ड्रिनुगा की बात करें तो इन्होंने 67 कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीता और अचिंता सोली की बात करें तो 73 केजी कैटेगरी के अंदर उन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। तो वेट लिफ्टिंग के अंदर आपके 3 गोल्ड है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ अपन यदि रजत और कांस्य की बात करें तो विकास ठाकुर 96 केजी, बिंदिया रानी 55 केजी और सांकेत महादेव 55 केजी, ये आपके 3 क्या है? आपके रजत है। इसी तरह से कांस्य की बात करें तो गुरदीप सिंह ने 109 प्लस केजी कैटेगरी के अंदर कांस्य और गुरु राजा 61 केजी और हरजिंदर कौर 71 केजी और लवप्रीत सिंह ने 109 प्लस केजी कैटेगरी के अंदर कांस्य जीता। तो इस तरह से वेट लिफ्टिंग के अंदर आपके 3 गोल्ड है, इसके साथ साथ 3 आपके रजत है और 4 क्या है? आपके कांस्य है। टोटल 10 मेडल है वेट लिफ्टिंग। आगे पर बात करें टेबल टेनिस, तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा इस बार का टेबल टेनिस के अंदर। और अपन सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो देखिए टेबल टेनिस की अलग अलग इवेंट है, उसमें आपको पता है कुछ टीम के रूप में है, मेंस टीम और इसके अलावा मिक्स डबल है, सिंगल मेन सिंगल है, वुमेन सिंगल है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है। मैंने प्रयास किया है आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको समझाने का। तो सबसे पहले अपन बात करें टेबल टेनिस के अंदर मैन टीम्स, ठीक है। और तो पुरुषों की टीम की बात करें तो आपको पता है इस मैन टीम्स के अंदर आपको याद रखना है गोल्ड जीता है इसमें शरद कमल, हरमित देसाई,
जी साथियान और शानिल शेट्टी। तो इन 4 लोगों ने मिल करके आपके टेबल टेनिस खेला और इस इवेंट के अंदर मेंस टीम ने क्या जीता, गोल्ड। उसके बाद में हम मिक्स डबल की बात करें तो मिक्स डबल के अंदर आपको पता है सरीजा अकुला, उसके साथ में कौन खेले, शरद कमल, इन्होंने भी क्या जीता, गोल्ड। यदि अपन मेंस सिंगल की बात करें तो शरद कमल ने भी टेबल टेनिस के अंदर क्या जीता, गोल्ड। और यदि अपन इस तरह से, आपको पता है कि जिस तरह से ओलंपिक खेलों के अंदर जो आपके पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर ओलंपिक, इसके आपके जो पैरा ओलंपिक जो गेम हुआ तो उसमें भी इसको भी इसके साथ में क्या करते, शामिल करते, दोनों साथ में है, ठीक है। तो इसमें जो पैरा एथलीट्स होते हैं वो भी इसमें क्या लेते हैं, साथ में भाग लेते हैं। तो देखिए भाविना पटेल, तो भाविना पटेल ने आपको पता है वुमेन सिंगल कैटेगरी के अंदर क्या जीता, गोल्ड। तो इस तरह से टेबल टेनिस के अंदर आपके टोटल कितने गोल्ड है, 4 गोल्ड, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मेंस टीम ने, इसके अलावा मिक्स डबल के अंदर सरीजा अकुला के साथ शरद कमल, और मेंस सिंगल के अंदर शरद कमल, और इस तरह से आपकी वुमेन सिंगल के अंदर आपका भाविना पटेल। इस तरह से टोटल टेबल टेनिस के अंदर कितने गोल्ड है, आपके 4। और इसमें अपन देखा जाए तो शरद कमल ने मेंस टीम के अंदर भी भूमिका इनकी और आपके मिक्स डबल में भी भूमिका है, इसके साथ साथ आपके मेंस सिंगल के अंदर भी है। और आगे अपन इसको देखें टेबल टेनिस के अंदर रजत और कांस्य की बात करें तो रजत के अंदर भी आपको याद रखना शरद कमल ने जी साथियान के साथ में मेंस डबल के अंदर भी क्या जीता, आपका रजत पदक। तो याद रखना आपका शरद कमल 3 तो आपके गोल्ड है और 1 आपका क्या है, रजत है, ठीक है। और यदि अपन कांस्य की बात करें तो जी साथियान इन्होंने मेंस सिंगल के अंदर जीता कांस्य, और सोनल बेन मनुबाई पटेल ने वुमेन सिंगल के अंदर क्या जीता, कांस्य जीता। तो इस बार का हमारा जो टेबल टेनिस का जो प्रदर्शन है वो भी इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर बहुत शानदार रहा है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं लॉन बॉल की। तो लॉन बॉल के अंदर गोल्ड है, बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो लॉन बॉल प्लेयर है इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है, और साउथ अफ्रीका को हरा करके लॉन बॉल के अंदर क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और इन्हीं लॉन बॉल के अंदर अपन बात करें तो वुमेन 4 वुमेन इसमें भाग लेते हैं। तो कौन कौन है तो थोड़ा सा याद रखना, लवली चौबे, पिंकी नूल और नायमोनी सेकिया और रूपा रानी। तो इस तरह से इन 4 महिलाओं ने वुमेन्स 4 गोल्ड, ठीक है। तो 4 ने मिलकर के इस लॉन बॉल्स गेम्स को खेला है। और आगे अपन देखेंगे कि पुरुषों ने भी इस बार के इस लॉन बॉल गेम के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन किया और रजत पदक जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें कौन कौन शामिल है, सुनील बहादुर, दिनेश कुमार, नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह। तो ये मेंस 4 आपके इसमें क्या जीता है, सिल्वर जीता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग के अंदर सबसे पहले अपन गोल्ड की बात करें तो बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड की बात करें तो नीतू ने क्या जीता, बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड। इसके अलावा निखत जरीन बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व चैंपियनशिप के अंदर भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है निखत जरीन। और इसके साथ साथ में आपको याद रखना अमित पंघाल, इन्होंने भी क्या जीता है, आपका बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड। तो इस तरह से आपको याद रखना बॉक्सिंग के अंदर इस बार का प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है, 3 गोल्ड है यहाँ पे, ठीक है। और बॉक्सिंग के अंदर में रजत की बात करूं तो सागर ने क्या जीता है, आपका रजत जीता है। कांस्य की बात करें तो कांस्य में आपको याद रखना रोहित टोकस, हुसैन उद्दीन मोहम्मद और जैस्मी ने, इन्होंने आपके 3 कांस्य जीते। इस तरह से अपन बात करें बॉक्सिंग के अंदर तो 3 आपके गोल्ड है, 1 आपका रजत है और 3 ही क्या आपके कांस्य है। उसके बाद अपन बात करें बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन के अंदर भी इस बार का प्रदर्शन काफी ठीक रहा है। और बैडमिंटन के अंदर सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने वुमेन सिंगल के अंदर आपके क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और इसके साथ साथ अपन बात करें लक्ष्य सेन की तो लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल के अंदर क्या जीता है, आपका गोल्ड। तो याद रखना है वुमेन सिंगल के अंदर पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता है और लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल के अंदर आपका क्या जीता है, गोल्ड। अब अपन बात करते हैं मेंस डबल की। तो मेंस डबल के अंदर आपको याद रखना एक जोड़ी याद रखना, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और साथ में क्या है, चिराग शेट्टी। इन दोनों ने मिलकर के मिक्स डबल यानी कह सकते हैं मेंस डबल के अंदर क्या जीता है, बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता। तो इस तरह से बैडमिंटन के अंदर इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत की 3 गोल्ड आए। कितने गोल्ड आए, 3। अब अपन रजत और कांस्य पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए बैडमिंटन के अंदर रजत की बात करें तो भारतीय मिक्स टीम ने इस इवेंट के अंदर क्या जीता है, आपका रजत जीता। तो इसमें आपके 10 जो आपके प्लेयर है वो पार्टिसिपेट होते हैं और इसमें आपका सिल्वर जीता है। कांस्य की बात करें तो श्रीकांत किंदाबे, इसकी बात करें तो इन्होंने मेंस सिंगल के अंदर क्या जीता, कांस्य। और यदि अपन वुमेन्स डबल की बात करें तो ट्रिशा जोली के साथ में गायत्री गोपीचंद पुलेला ने मिलकर के वुमेन डबल के अंदर क्या जीता, आपका कांस्य। तो इस तरह से बैडमिंटन के अंदर आपके 3 गोल्ड है, 1 रजत है और 2 आपके क्या है, कांस्य है, ठीक है।
आगे अपन बात करते हैं एथलेटिक्स की। तो देखिए इस बार के इस राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत का जो एथलेटिक्स के अंदर जो प्रदर्शन है वो भी बड़ा शानदार रहा है। और एथलेटिक्स की अपन बात करें, सबसे पहले अपन गोल्ड की बात करें तो ये सिंगल नाम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। एल्डोस पॉल बहुत महत्वपूर्ण है। इन एल्डोस पॉल ने मेंस ट्रिपल जंप के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कैटेगरी जरूर याद रखना है, किस खिलाड़ी ने किस खेल के अंदर क्या जीता, तो याद रखना एल्डोस पॉल, इनका संबंध है मेंस ट्रिपल जंप से और इसी मेंस ट्रिपल जंप के अंदर क्या जीता, गोल्ड। और एक चीज और ध्यान रखना, इसी इवेंट के अंदर, इसी एथलेटिक्स के अंदर आपको पता है रजत भी किसके खाते में आया, भारत के खाते में। तो याद रखना रजत मेंस ट्रिपल जंप के अंदर अब्दुल्ला अबू बकर, याद रखना बहुत शानदार है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। एथलेटिक्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन इस बार अपन देखा जाए तो टोटल आपके 7 और 8 मेडल आए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अपन बात करें और रजत की, तो प्रियंका नूल ने 10,000 मीटर रेस के अंदर जो वॉकिंग रेस है उसके अंदर क्या जीता, आपका रजत। और अविनाश मुकुंद ने अपन बात करें मेंस 3000 मीटर रेस के अंदर इन्होंने रजत जीता। और श्री शंकर ने मेंस लॉन्ग जंप के अंदर, याद रखना मेंस लॉन्ग जंप के अंदर क्या जीता, आपका रजत जीता। अब एथलेटिक्स के अंदर अपन कांस्य की बात करें तो देखिए कांस्य के अंदर आपको याद रखना तेजस्विनी शंकर की बात करें, इन्होंने मेंस लॉन्ग जंप के अंदर क्या जीता है, कांस्य। अनु रानी बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार आपको पता है टोटल 215 खिलाड़ी भारतीय दल गया था वहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने के लिए, लेकिन नीरज चोपड़ा ने इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया। तो आपको याद रखना अनु रानी, इनका संबंध है भाला फेंक से, वो भी किस कैटेगरी में, वुमेन भाला फेंक। और आपको याद रखना अनु रानी ने वुमेन भाला फेंक में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, अनु रानी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो याद रखना राष्ट्रमंडल खेलों में अनु रानी ने भाला फेंक में वुमेन कैटेगरी में क्या जीता, आपका कांस्य जीता। और संदीप कुमार की बात करें तो 10,000 मीटर जो रेस है वॉकिंग में, उसमें उन्होंने क्या जीता, कांस्य जीता। तो इस बार का एथलेटिक्स के अंदर भी भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा बोल सकते हैं अपन, क्योंकि एक आपकी गोल्ड आया है मेंस ट्रिपल जंप के अंदर एल्डोस पॉल के द्वारा, और इसी इवेंट के अंदर अब्दुल्ला अबू बकर ने आपके ट्रिपल जंप के अंदर रजत जीता है। इसके अलावा आपको यह याद रखना अनु रानी का जरूर याद रखना, इन्होंने वुमेन भाला फेंक के अंदर क्या जीता है, कांस्य। अब अपन जूडो की बात करें तो जूडो के अंदर गोल्ड तो आया नहीं है, अपन रजत और कांस्य की बात करें तो आपको याद रखना है जूडो के अंदर तुलिका मान और सुशीला देवी, इन दोनों ने क्या जीता, आपके रजत जीता है। और यदि अपन कांस्य की बात करें तो विजय कुमार यादव ने जूडो के अंदर क्या जीता, कांस्य, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जूडो के अंदर रजत आपका तुलिका मान और सुशीला देवी, और इसके साथ साथ कांस्य की बात करें तो विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। और हॉकी की बात करें तो इस बार का आपको पता है भारत योग हॉकी के फाइनल में गया था, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत 7-0 से हार गया था। तो रजत की बात करें तो इस बार के हॉकी के अंदर भारतीय पुरुष हॉकी के ऊपर बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी के अंदर आपको याद रखना है कौन सा मेडल है, आपका रजत पदक है, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना इस बार की राष्ट्रमंडल खेलों में महिला हॉकी का भी प्रदर्शन काफी ठीक रहा, और इस बार के इन खेलों के अंदर महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, आपका कांस्य पदक, ठीक है। तो हॉकी आपको याद रखना पुरुष और महिला, तो पुरुष हॉकी टीम ने आपकी रजत पदक जीता और महिला हॉकी टीम ने कौन सा जीता, आपका कांस्य पदक, ठीक है। और इस तरह से अपन बात करें क्रिकेट की तो देखिए इन राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर पहली बार महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है, महिला T20। तो महिला T20 क्रिकेट में आपको पता है भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम भी फाइनल में गई और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से पराजित हो गए हम। तो इस तरह से आप एक चीज़ याद रखना है कि पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट को शामिल किया गया और महिला क्रिकेट में भारतीय टीम फाइनल में गई और कौन सा मेडल जीता, आपका रजत पदक, ठीक है। तो ये इसको मोटा मोटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में स्क्वॉश की बात करें और इस खेल के अंदर आपको पता है कि भारत की आपके कांस्य पदक आया है, इसमें आपका गोल्ड और रजत नहीं आया। तो कांस्य में आपको याद रखना है सौरभ घोषाल। मेंस सिंगल की अपन बात करें तो मेंस सिंगल के अंदर सौरभ घोषाल ने कौन सा मेडल जीता, आपका स्क्वैश में, तो ये आपका कांस्य है। और यदि अपन इसी खेल के अंदर अपन बात करें कांस्य की तो देखिए ये तो आपका कौन सा है, मेंस सिंगल है, लेकिन इसी खेल के अंदर अपन यदि मिक्स डबल की बात करें तो मिक्स डबल के अंदर सौरभ घोषाल के साथ में दीपिका पल्लिकल ने दोनों ने मिलकर के इसी स्क्वॉश आपके जो गेम है इसके अंदर कौन सा मेडल जीता, आपका कांस्य है। तो इस तरह से स्क्वॉश के अंदर आपके कितने मेडल है, दो ही आपके क्या है, कांस्य है। तो इस तरह से अपन टोटल बात करें इस बार के जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो प्रदर्शन है तो वो काफी शानदार है। आप देख सकते हो, वापस से एक बार हल्का हल्का आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सारी तथ्यात्मक जानकारी इस रिलेटेड सारा बताने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं पदक तालिका के अंदर सबसे ज्यादा आपके 12 मेडल कुश्ती के अंदर है, फिर टेबल टेनिस के अंदर, फिर आपका वेट लिफ्टिंग के अंदर है, और मुक्केबाजी में भी आपका 7 मेडल है, ठीक है।
और इस तरह से देखा जाए तो इस बार के जो आपका प्रदर्शन है इन खेलों के अंदर काफ़ी ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा काफ़ी, ठीक है। और अलग अलग अपने कैटेगरी वाइज इसको देखा कि कुश्ती के अंदर आपके टोटल 6 गोल्ड है, ठीक है। इसके अलावा कुश्ती के अंदर आपका 1 रजत और 5 आपके कांस्य है, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग के अंदर हमारे 3 गोल्ड है, ठीक है। आप देख सकते हो गोल्ड का तो आप जरूर याद रखना। और वेट लिफ्टिंग के अंदर आपके 3 आपके रजत है और आपके 4 क्या है कांस्य है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा देखना पड़ेगा। उसके बाद टेबल टेनिस के अंदर हमारे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, 3 गोल्ड है जिसके अंदर मेंस आपकी एक तो मेंस टीम है, इसके अलावा मिक्स डबल के अंदर है और एक मेंस सिंगल है और वुमेन सिंगल, टोटल 4 मेडल है आपके टेबल टेनिस के अंदर। अच्छा प्रदर्शन टेबल टेनिस का भी। और रजत की बात करें तो इसमें भी आपके 1 रजत है और आपके 2 क्या है आपके कांस्य, ठीक है। और लॉन बॉल आपको जरूर याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महिला टीम ने तो गोल्ड जीता लेकिन पुरुषों ने क्या जीता आपके रजत जीता है, ठीक है। और उसके बाद बॉक्सिंग के अंदर हमारे 3 गोल्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैडमिंटन के अंदर भी हमारे 3 गोल्ड है, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, इसके साथ साथ आपका जो मेंस डबल है, मेंस डबल के अंदर आपके रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मिलकर के बैडमिंटन के अंदर क्या जीता आपका गोल्ड। और इसके बाद में हम एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स के अंदर आपको जरूर याद रखना एल्डोस पोल का मेंस ट्रिपल जंप। तो मेंस ट्रिपल जंप के अंदर एल्डोस पोल ने तो गोल्ड जीता और साथ में अब्दुल्ला अबू बकर ने मेंस ट्रिपल के अंदर क्या जीता आपका रजत जीता, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके जूडो के अंदर आपके 2 रजत है, 1 कांस्य है, ठीक है। और उसके बाद में हॉकी की बात करें तो हॉकी के अंदर आपकी पुरुष हॉकी में रजत है और महिला हॉकी के अंदर आपके कांस्य है। क्रिकेट के अंदर महिला क्रिकेट के अंदर रजत पदक जीता। और स्क्वॉश की बात करें तो इसमें आपको याद रखना 2 कांस्य है, इसमें एक सौरभ घोषाल ने मेंस सिंगल के अंदर है और साथ में मिक्स डबल के अंदर आपको पता सौरभ घोषाल के साथ साथ में दीपिका पल्लिकल। तो इस तरह से इस बार का हमारा जो राष्ट्रमंडल जो खेल है उसमें भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और टोटल 61 मेडल जीते। हो सकता था इस बार शूटिंग और आपके आर्चरी यानी तीरंदाजी के साथ साथ यदि टेनिस भी इसमें शामिल होता तो हो सकता 20-25 मेडल भारत और जीत ले और मेडल टैली के अंदर 2nd पोजीशन या 3rd पोजीशन पे अपना स्थान सिक्योर करता। लेकिन इन 3 खेलों को इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर ये हिस्सा नहीं थे, तो उस लिहाज से पर देखा जाए ऑल ओवर तो इस बार का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। मेन तो आपकी कुश्ती है, कुश्ती के अंदर भी प्रदर्शन ठीक रहा, बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने प्रयास किया है कि पूरे जो आपके टोटल जो 61 जो मेडलिस्ट है तो उनको मैंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से गोल्ड, रजत और कांस्य के हिसाब से इसको समझाने का प्रयास किया। तो मोटा मोटा आप जरूर गोल्ड जिन्होंने जीता उनका आप जरूर याद रखना, क्योंकि आजकल एग्जाम में आपको खिलाड़ी का किस खेल इस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है तो खेल का नाम पूछते हैं, तो उस हिसाब से आपको पूरा देखना है। और राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास के साथ साथ अपने जो मेडल टैली के अंदर भारत का जो इस बार की पोजीशन है उसको भी हमने डिस्कस किया। ऑल ओवर आज तक भारत के 88 साल के सफ़र के अंदर जो टोटल जो मेडल है उस मेडल टैली के अंदर इंडिया 4थे नंबर पे है। तो ये सारी चीज़ें इस कक्षा के अंदर हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। पूरा का पूरा जो राष्ट्रमंडल खेल है इतिहास से लगा करके वर्तमान में जो इतने जो आपके मेडल टैली से और या कौन से खिलाड़ी ने किस इवेंट में कितने मेडल जीते, सारी बातों को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो इस तरह से आगे भी करंट से रिलेटेड और कोई महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।